हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 463। एक गुरुकुल से पंगा। तीन लोग एक जंगल के रास्ते से होते हुए रिहायशी इलाके की तरफ चलते हुए आराम से जा रहे थे। इनमें से एक लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने कई साम्राज्य लूट जाएंगे। चलते वक्त उस लड़की ने एक लड़के का हाथ थामा हुआ था और बीच बीच में उस लड़के के कंधे पर अपना सिर रगड़ते हुए बातें कर रही थी। वहीं दूसरा लड़का जो शरीर से काफी मजबूत और हट्टा कट्टा लग रहा था, वो अपने ही धुन में राम नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे इस दुनिया और संसार की कोई चिंता ही नहीं है। वहीं दूसरा लड़का जो उस लड़की के साथ चल रहा था, उसका चेहरा हल्का लाल हो चुका था, मानो वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा हो। उस लड़के की आंखें गहरी थी और माथे पर बना त्रिपुंड उसके चेहरे को एक अजीब ही शांति प्रदान कर रहा था। पर उस लड़के की चाल से ऐसा लग रहा था कि वो एक विध्वंसकारी अस्तित्व है। ऐसे विरोधाभासी भाव वाला लड़का कोई और नहीं, हमारा शौर्य था, और वो लड़की युगी थी। दूसरा लड़का बेशक अंजने था। शौर्य को युगी का ऐसे उसके साथ चिपकना बहुत ही असहज महसूस करा रहा था। अभी तक उनका शास्त्रोक्त विवाह नहीं हुआ था, जिस वजह से शौर्य अभी भी उसकी सुप्त शक्तियों को जगा नहीं पाया था। पर आज शौर्य ने ठान लिया था कि वो युगी के साथ विवाह की विधि पूर्ण करेगा और उसकी सुप्त शक्तियों को जगा देगा। इधर वर्तक साम्राज्य के राजमहल में मेघनारायण दरबार में सम्राट सूर्यनारायण के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े मैले थे, उसकी आंखें लाल थी और लगातार उनकी कोनों से आंसू बह रहे थे। अपने आंसुओं को हल्के से पोंछते हुए मेघनारायण ने बोलना शुरू कर दिया, पिताश्री, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमें एक षड्यंत्र में रूमिल और धूम्रवलय ने फंसाया है। असल में रूमिल ही दानव उपासक ज्योतिषी है और उसने ही जानबूझकर करुणा को साम्राज्य से बाहर निकालने की साजिश रची थी। उसके बाद मेघनारायण ने अपने सीने पर दोनों हाथों से हाथ मारा और बोला, पिताश्री, हमारे साम्राज्य के पतन को अब कोई नहीं रोक सकता। धूम्रवलय उसके षड्यंत्र में लगभग कामयाब हो चुका है। इतना कहने के बाद मेघनारायण ने अपनी अंगूठी से एक पत्र निकाला और सम्राट सूर्यनारायण को दे दिया। ये पत्र युगी ने मेघनारायण को अपने पिता सम्राट सूर्यनारायण को देने के लिए दिया था। सूर्यनारायण ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। पिताश्री, मैंने आपके इस महान साम्राज्य से ना सत्ता की अपेक्षा की थी और ना ही सिंहासन की। मुझे मेरी नियति ने एक दायित्व दिया था, जैसा के चलते मुझे बस अपने जीवन में भैरव की योगिनी बनना था। पर आपने लोगों के बहकावे में आकर ना सिर्फ मुझे जबरदस्ती मेरे प्रारब्ध के विरुद्ध धूम्रवलय जैसे आदमी से विवाह करने के लिए बाध्य किया, बल्कि अपने राजद्रोह के आरोप में मेरी गुरु का अपमान करके उन्हें साम्राज्य से दूर कर दिया। आपके इस अपराध को मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। मुझे आज मेरे जीवन साथी और मेरे भैरव मिल गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अब मुझे वापस बुलाने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मेरे पीछे खुद भैरव भी आपके साम्राज्य का दर्शन करने आ जाएंगे। अब उनके आने के बाद क्या होगा, ये मुझे आपको अधिक स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है। इस चिट्ठी को पढ़कर सूर्यनारायण हताश होकर अपने सिंहासन पर धड़ाम से गिर गया। अब उसकी आंखों से हल्के आंसू छलक रहे थे। मेघनारायण की आंखें भी भर गई थी। तभी महारानियों के खेमे से किसी के सुबकने की आवाज आई। ये रानी सुमा थी, युगी की मां और सम्राट की दूसरी पत्नी। सम्राज्ञी और मेघनारायण को मां उशालता भी अब डर और निराशा से सहम गई थी। उसे अच्छे से पता था कि अब इस साम्राज्य को धूम्रवलय द्वारा निगले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इधर शौर्य और युगी अंजने के साथ उस छोटे से गांव में दाखिल हो चुके थे। ये गांव असल में एक गुरुकुल द्वारा यहां बसाया गया था। इस गांव के आसपास के जंगलों में सभी तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती थी, और इस गांव में रहने वाले लोग इन्हें इस गुरुकुल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। इस गुरुकुल का नाम भी थोड़ा अजीब था। इसका नाम था अर्क गुरुकुल। ये गुरुकुल अपने विद्यालय में मध्य क्षेत्र के महान वैद्यों को तैयार करता था। इसका वर्चस्व आयुष कुल से भी अधिक था। पूरे मध्य क्षेत्र में जितने भी महान वैद्य थे, वो ज्यादातर इसी गुरुकुल के पूर्व विद्यार्थी या आचार्य थे। जब शौर्य और युगी इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई थी और ये सारे लोग गांव के बीच बने मंच जैसे ऊंचे चबूतरे की ओर आंखें गड़ाई देख रही थी। शौर्य ने यहां आते ही लोगों से इसकी जानकारी मांगी तो लोगों ने उसे बताया कि आज अर्क गुरुकुल से वरिष्ठ शिष्य आकर महीने की जड़ी बूटियां लेकर जाने वाले हैं और साथ ही आज नए शिष्यों की भर्ती भी करने वाले हैं। ये बात सुनकर शौर्य ने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और वहां के एक भोजनालय में जाकर अपने साथियों के साथ बैठ गया। पेट भर भोजन करने के बाद शौर्य और अंजने ने एक डकार मारी और काउंटर पर कुछ आध्यात्मिक पत्थर रखकर तीनों वहां से गांव के मंदिर की तरफ निकल गए। ये इस गांव के ग्रामदेवता का मंदिर था। ये मंदिर भगवान धन्वंतरी का थे, जिसे अर्क गुरुकुल ने स्थापित किया था।
शौर्य जब मंदिर में पहुंचा तो उन्होंने मूर्ति को प्रणाम किया और मंदिर के पुजारी से विवाह विधि पूर्ण करने के लिए सहायता मांगी। पुजारी ने भी एक पुस्तक निकाली और पंचांग और मुहूर्त देखकर विवाह का समय निश्चित किया। उसके बाद शौर्य ने पुजारी को कुछ आध्यात्मिक पत्थर देकर विवाह विधि को शुरू करने के लिए कह दिया। शौर्य और युगी ने पुजारी और अंजने के उपस्थिति में अपना विवाह संपन्न करवा लिया। वेदी के साथ फेरे लेकर 7 जन्मों के वचन लिए और शौर्य ने युगी को मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र के बंधने के बाद अपने आप ही युगी का भाग्य शौर्य से जुड़ गया। आसमान में हरी रोशनी चमकी और युगी के माथे में समा गई। युगी की सुप्त जीवन तत्व की शक्तियां सक्रिय हो गई। उसके माथे का हरा निशान सुनहरे रंग से चमका और उससे एक किरण निकली और शौर्य के शरीर के अंदर समा गई। उस रोशनी के अपने शरीर में आते ही शौर्य ने आंखें बंद की और ध्यानमग्न हो गया। उसके शरीर के अंदर बना पंचतत्व का ग्रह धीरे धीरे बदलने लगा। उसके ऊपर धीरे धीरे घास और छोटे छोटे शैवाल बनने लगे। कुछ एक पेशीय जीव भी उस पर बनने लगे। ये बदलाव देखकर शौर्य को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उसका ग्रह अब धीरे धीरे एक जीवित ग्रह बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। वही सिस्टम भी इन बदलावों को देख रही थी। उसने भी कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी साधक का तत्व ऊर्जा केंद्र कभी असली ग्रह में बदलने लगेगा। जब उस रोशनी के कारण को शौर्य ने अपने शरीर में पूरी तरह समाहित कर लिया तो उसने धीरे से आंखें खोली और एक नज़र युगी को देखा। युगी भी शौर्य की आंखों में देखकर हल्के से शर्मा रही थी। शौर्य ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद शौर्य ने पुजारी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, फिर उसने अंजने का आशीर्वाद लिया। इस वक्त पता नहीं क्यों पर शौर्य को अंजने के पैर छूने को इच्छा हो गई थी। अंजने ने भी शौर्य को आशीर्वाद दिया और दोनों को विवाह की बधाई दी। इधर शौर्य का युगी के साथ विवाह होते ही धूम्रवलय के शरीर में छुपे दानव पूर्वज ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अनर्थ हो गया धूम्रवलय, राजकुमारी ने अपना विवाह कर लिया है। शीघ्रता से उसकी ओर चलो। हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर उसकी जागृत शक्तियों को उसके माथे से निकालना होगा। ये सुनकर धूम्र वाकई भी थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा और सीधा अपने जहाज को उस ओर मोड़ दिया जिस ओर दानव पूर्वज ने इशारा कर दिया था। वहीं द्रुपद जो उसी रिहायशी गांव के पास पहुंच गया था, उसने आसमान में अभी अभी चमकी हुई हरी रोशनी को देखा और उस गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। शौर्य और युगी अब मंदिर से बाहर आ गए थे। दोनों विवाह के जोड़े में काफी सुंदर लग रहे थे और इसी बात ने कुछ लोगों का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। गुरुकुल से अभी अभी 4 लोग जड़ी बूटियां लेने के लिए आए हुए थे। उनके पीछे गुरुकुल के 10 से अधिक सेवक और कुछ बाहरी शिष्य भी आए हुए थे। जब शौर्य और युगी अंजने के साथ गांव के चौराहे पर पहुंचे तो गुरुकुल के एक शिष्य की नज़र युगी पर पड़ी और उसके मन में उसे पाने की इच्छा जाग गई। ये शिष्य था मनोज सिद्ध। ये गुरुकुल के प्रमुख का व्यक्तिगत शिष्य था, जिस वजह से पूरे गुरुकुल में मनोज ने अपने गुरु के नाम पर अपनी अच्छी खासी धौंस जमा रखी थी। मनोज एक घमंडी और बेपरवाह इंसान था। उसके लिए किसी की जान लेना एकदम आम बात थी। जब उसका किसी वस्तु या लड़की पर दिल आ जाता तो वो उसे छीन कर लेता था। आज उसका दिल युगी पर आ गया था। मनोज तुरंत मंच से नीचे उतरा और अपने एक साथी के साथ सीधा शौर्य और युगी सके सामने जा पहुंचा। उसने हवस भरी नजरों से युगी को नीचे से ऊपर तक गहराई से देख और अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बोला, ए लड़की, तुम पर इस मनोज का दिल आ गया है। लगता है अभी अभी अपने इस प्रेमी के साथ विवाह करके आए हो। ऐसा करो कि अपनी सुहागरात मेरे साथ मनाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मालामाल कर दूंगा। मनोज की ये बात सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए और उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी सांस ली और शांति से बोला, बच्चे, ऐसी भद्दी बातें अपने इस गटर जैसे मुंह से मत किया कर। तुझे बच्चा समझकर इस बार जाने दे रहा हूं। अगली बार किसी लड़की से ऐसी बात मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। शौर्य की बात सुनकर मनोज आसमान की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने एक तंज भरी मुस्कान देते हुए शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या कहा तुमने? मुझे लेने के देने पड़ेंगे। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे गुरु कौन है? ये सुनकर शौर्य ने भी तंज भरी मुस्कान दी और बोला, क्यों तुझे पता नहीं तू कौन है? तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया कि तू किसकी औलाद है? शौर्य के इस जवाब से अचानक मनोज की बोलती बंद हो गई। उसने मुट्ठियों को भींचा और शौर्य को उंगली दिखाकर बोला, बच्चे, मैं गुरुकुल का वरिष्ठ शिष्य हूँ और मेरे गुरु गुरुकुल के प्रमुख है। मेरा नाम यहाँ हर कोई जनता भी और उसके पीछे का डर भी वो लोग मानते हैं। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और इस लड़की को मेरे साथ आज रात के लिए भेज दो। मनोज का इतना कहना ही था कि एक जबरदस्त आवाज गूंजी और मनोज आसमान में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके सभी साथी जो अर्धदैवीय स्तर के आसपास के थे और खासकर मनोज के अंगरक्षक थे, तुरंत सतर्क हो गए। पर उनके कुछ करने से पहले ही उन्हें भी किसी ने जोरदार गदा के प्रहार से मूर्छित कर दिया। मनोज को शौर्य ने ही लात मारकर हवा में उड़ा दिया था।
जब मनोज दूर जाकर जमीन पर गिर गया तो शौर्य उसके पास आते हुए नीचे एक घुटने पर बैठकर उसे बालों से पकड़ते हुए बोला, एक विवाहित स्त्री के पति इतनी अभद्र बात करते वक्त तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम भी किसी स्त्री की ही औलाद हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा गुरु अगर कोई बड़ा आदमी है तो तुम्हारे सारे पाप नाग हो सकते हैं? एक छटाक की जोरदार आवाज हुई और मनोज का खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया। उसके जबड़े से उसके दांत बाहर आकर गिर गए। फिर शौर्य ने अपनी उंगली पर विद्युत तत्व को प्रकट किया और उसे चाकू की तरह पैना कर दिया। अगले ही पल शौर्य ने अपने उंगली को मनोज के मुंह में घुसेड़ दिया और उसकी जुबान को उसके कंठ से अलग कर। उसके बाद शौर्य ने मनोज के हाथ और पैरों को उसके शरीर से एक एक करके अलग कर दिया। ये भयानक नजारा वहां खड़ी भीड़ चुपचाप देख और सुन रही थी। सिर्फ एक लड़की के वजह से आज अर्क गुरुकुल का वरिष्ठ शिष्य इतनी पीड़ा से गुजर गया। हर कोई अपने मन में यही सोच रहा था कि अब गुरुकुल के लोग शौर्य के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर इन बातों की शौर्य को कोई परवाह नहीं थी। उसका काम था दंड देना। फिर वो साक्षात की देव ही क्यों ना हो, उसके सामने उसकी भी कोई औकात नहीं थी। जब शौर्य द्वारा इतना प्रताड़ित करने के बाद मनोज को ये पीड़ा सहन नहीं हुई तो वो बेहोश हो गया। मनोज के बेहोश होते ही शौर्य ने भी उसे छोड़ दिया और उठकर वापस युगी के पास आया और बोला, किसी महिला के विरुद्ध कोई ऐसी सिर्फ बात करने की कोशिश करेगा तो भी उसके साथ ऐसा ही होगा। अगर उसने कोई दुर्व्यवहार किया तो उसका दंड सिर्फ मृत्यु है। शौर्य ने उसके बाद अंजने की ओर देखा जो उस वक्त मनोज के साथियों के मूर्छित शरीरों के ढेर के ऊपर बैठकर मुस्कुराए जा रहा था। अंजने ने हंसते हुए कहा, मित्र, तुम जब किसी को दंडित करते हो तो मुझे कभी कभी संदेह होता है कि तुम भैरव हो या कोई दानव। ये सुनकर शौर्य भी थोड़ा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। तभी वहां आसमान में एक विशाल जहाज आकर रुक गया। उसके अंदर से कई सारे काले साए बाहर निकले और उन्होंने अगले ही पल शौर्य और उसके साथियों को चारों ओर से घेर लिया। शौर्य भी इस बार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हर बार शेरा किसी के आने की खबर उसे पहले ही दे दिया करता था, पर इस बार वो भी मां के पास चला गया था तो शौर्य को इनके आने की खबर नहीं मिली। जहाज का मुख्य द्वार चरमराहट की आवाज से खुला और उसके अंदर से धूम्रवलय अपने सिर पर सम्राट का बड़ा मुकुट पहना हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें युगी के ऊपर ही टिकी हुई थी और उनमें उसे पाने की तीव्र इच्छा झलक रही थी। अचानक धूम्रवलय के अंदर से आवाज आई, धूम्रवलय जल्दी करो और मायापाश फेंको, तुम्हारे सामने भैरव है, कोई साधारण साधक नहीं। क्या धूम्रवलय शौर्य और उसके साथियों को कैद कर पाएगा? क्या शौर्य कर देगा धूम्रवलय का अंत? क्या गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख अपने शिष्य का प्रतिशोध लेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। अब शौर्य का पारा चढ़ चुका था। उसने मनोज को एक ही झटके में खत्म करने के लिए हाथ को उठाने की सोची, पर तभी एक धड़ाम की आवाज हुई और मनोज हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिर गया।